कौन है ये सुंदर बालक? इन्हें किसने बंदी बनाया है? हम भगवान विष्णु के आप्तवचन माता दानव हयग्रीव हमारा अपहरण करके हमें यहाँ ले आया है। छोड़ दो इन्हें। मुझे खेद है माता, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्यों नहीं कर सकते मेरे आदेश का पालन? ये चारों दानवराज हयग्रीव के बंदी हैं और उनका आदेश है कि इन्हें ना छोड़ा जाए। माते, पुत्र, इन बेचारों को क्यों बंदी बनाकर रखा है? छोड़ दो इन्हें, मुक्ति दे दो इन सुंदर भोले भाले बालकों को। नहीं मां, ये नहीं हो सकता। ये भगवान विष्णु के आप्त वचन हैं, ज्ञान का भंडार है, बहुत महान है। जानता हूं मां, इसीलिए तो इनका अपहरण किया है। विष्णु ने इन्हें मानव कल्याण के लिए जन्म दिया है, दानव समाज को नीचा दिखाने के लिए रचा है इन्हें। परंतु पुत्र, तू क्या करेगा इनका? कुछ नहीं मां, बस इन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। ज्ञान, बुद्धि और प्रकाश को तू बंदी बनाकर रखना चाहता है? मेरी मान, यदि तू इन्हें ले ही आया है तो इनसे कुछ ज्ञान सीख ले, बुद्धि प्राप्त कर ले, इनके प्रकाश से अपने जीवन में उजाला कर ले। मुझे इन वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है मां। कैसे आवश्यकता होगी तुझे इन वस्तुओं की? तेरे मस्तिष्क में तो अज्ञान और अहंकार भरा हुआ है। कैसा अभागा है तू? तेरे घर में ज्ञान और बुद्धि के 4 दीपक हैं और तू अंधेरों में भटक रहा है। मां, तुम जब भी आती हो मेरे लिए अब शब्दों का ही उपहार लाती हो। कैसी माता हो तुम? कैसी माता हूं मैं? एक अभागन माता हूं। और कैसी माता हूं मैं? मैं ऐसी माता हूं जिसे उसकी संतान ने एक पल भी सुख नहीं दिया। तुम चाहती क्या हो मां? मैं चाहती हूं कि तू इन्हें मुक्त कर दे। नहीं करूंगा। तो फिर मैं ले जाऊंगी इन्हें अपने साथ। नहीं ले जाने दूंगा। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगा इन्हें। देखती हूँ तू कैसे रोकता है। आओ बालकों। नहीं। हट जा तू मेरे बीच से। मां, तुम चली जाओ यहां से। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू मेरा? नहीं मां, मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। नहीं तो? नहीं तो क्या करेगा तू? मां, मुझे भय है कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए और मैं तुम्हारा अपमान न कर बैठूं। हाथ उठाएगा तू मुझ पर? मेरा अपमान करेगा तू? अरे अभागे, अपमान तो मेरा उसी दिन हो गया था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। हे ईश्वर, ऐसे दुर्वचन सुनने से पहले मुझे इस संसार से उठा क्यों नहीं लिया? ऐसे पुत्र के होने से तो पुत्र का ना होना ही अच्छा था। अब तुमने यदि किसी से सहायता मांगी अथवा मांगने की चेष्टा की तो मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। स्वामी, 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 आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। मैं आपकी ये दशा देखकर जान गया हूं कि आप अपने पुत्र हयग्रीव से मिलकर आ रही हैं। हाँ स्वामी, परंतु आज तो वो अयोग्यता की सारी सीमाएं पार कर गया। जो किसी सीमा को मानता ही ना हो उस पर यह दोष लगाना ही व्यर्थ है कि वो अयोग्यताओं की सारी सीमाएं पार कर गया।
फिर भी क्या किया है उसने? उसने भगवान विष्णु के आप्त वचन 4 वेदों को बंदी बनाकर रखा है। मैंने उन्हें मुक्त कराना चाहा तो उसने मुझ पर हाथ उठाने की धमकी दे डाली। मन में तो आया कि उसे शाप ही दे दूं। तो फिर दे दिया होता। शरीर का जो भाग सड़ जाए उसे काटकर फेंक देना ही उचित होता है। कैसे देती स्वामी? मैं मां हूं, भले एक कुपुत्र की मां सही, परंतु आज मुझे एक बात का ज्ञान अवश्य हुआ है कि कभी-कभी मातृत्व भी लज्जा का कारण बन जाता है। आज पहली बार मैं बहुत लज्जित हूं कि मैं ऐसे पुत्र की मां हूं। मैं उसे अपनी कोख से जन्म देकर पछता रही हूं। पश्चाताप, पश्चाताप यदि भूल का मूल्य चुका सकता तो विश्वास करो, मैं आपके पश्चाताप के साथ अपना पश्चाताप भी जोड़ देता। परंतु जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर बीज बोने से कोई लाभ नहीं, उसी प्रकार हमारा पश्चाताप करना भी व्यर्थ है। कैसे अभागन हूं मैं। जानती हूं हैग्रीव के इस दुष्कर्म का क्या परिणाम होगा, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं, कुछ नहीं। शांत हो जाइए, सब कुछ भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। वो जो भी करेंगे उचित ही होगा, न्याय के अनुकूल होगा। शांत हो जाइए। महाराज, 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 महाराज। ये मुझे कौन पुकार रहा है? क्या हुआ स्वामी? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे महाराज महाराज कहकर पुकार रहा हो। कौन था वो? मैंने पुकारा महाराज। अरे, ये पुकार तो कमंडल से आ रही है। हाँ देवी, ये मैं ही हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। इस कमंडल में मेरा श्वास रुका जा रहा है। मुझे यहाँ से निकालिए महाराज। अरे, मत्स्य का आकार तो कमंडल के बराबर हो गया है। मुझे अनुमान नहीं था कि कोई जलचर एक ही रात्रि में इतना बड़ा हो जाता है। इस कमंडल में तो इसका श्वास घुट जाएगा। मैं इसे बाहर के जलाशय में छोड़ आता हूं, इसे वहां चैन मिल जाएगा। महाराज, महाराज, इस
इसका आकार तो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि मैं आश्चर्यचकित रह गया हूं। मैंने किसी मत्स्य को एक ही रात्रि में इस प्रकार बढ़ते नहीं देखा है। स्वामी, क्या ये मत्स्य है? मुझे तो शंका हो रही है कि ये मत्स्य नहीं कुछ और ही है। अरे कुछ नहीं है देवी, संसार में ऐसे चमत्कार तो होते ही रहते हैं। यह भी ईश्वर का कोई चमत्कार होगा। आप चिंता मत कीजिए। तो अब आप इसे कहां ले जाएंगे? इसका आकार इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है कि सागर के अतिरिक्त इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। मैं इसे ले जाकर सागर में छोड़ दूंगा। अब इसे किसी बड़े मत्स्य या जीव जंतु का भय नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री, बारंबार प्रणाम। आयुष्मान भव। आओ पुत्र, उचित समय पर आए तुम। तुम्हें ज्ञात है सृष्टि में क्या होने वाला है? हां पिताश्री, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि में क्या होने वाला है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि सृष्टि में जो होने वाला है वो आपके ही परामर्श का परिणाम है। तुम सत्य कहते हो पुत्र, परंतु सृष्टि के प्रति मेरे मन में प्रेम भी तो है। स्वाभाविक है पिताश्री, नितांत स्वाभाविक है। आप सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि आपकी रचना है, और रचयिता का अपनी रचना से प्रेम होना स्वाभाविक है। फिर मेरी चिंता भी तो स्वाभाविक है। पिताश्री, आपकी चिंता स्वाभाविक है, किंतु पिताश्री धरती का विनाश नहीं हो रहा है। धरती केवल जलमग्न हो रही है, और वह भी इसलिए कि वह स्वच्छ हो जाए। पिताश्री, हर युग में धरती को स्वयं अपने आप को स्वच्छ करना होगा। पट्टी पर जब कोई नया लेख लिखा जाता है तो पुराने लेख को पोंछना ही पड़ता है। सूर्य का प्रकाश समेटने के लिए आकाश को चांद तारों की चादर लपेटनी ही पड़ती है। धरती को महान आदर्शों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मानव जाति का यह कर्तव्य बनता है कि वह संकुचित विचारधारा को हटा दे। यदि यह कार्य मानव स्वयं कर ले तो देवताओं को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यदि मानव यह परिवर्तन नहीं ला सकता तो देवी शक्तियों को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है, जो आप कर रहे हैं। जानता हूं पुत्र, पर जिस धरती को स्वच्छ करने के उद्देश्य से जलमग्न होना है, उस पर मेरा पुत्र मनु भी तो है। मुझे चिंता है कि मनु का क्या होगा। ओह, तो भ्राता मनु की चिंता ने आपको व्याकुल कर रखा है। प्राणियों की रचना करते करते आप स्वयं मोहग्रस्त हो गए। नारायण नारायण। पिताश्री, माना कि पुत्र मोह की भावना को नकारा नहीं जा सकता, बड़ी स्वाभाविक सी बात है ये। किंतु पिताश्री, पुत्र मोह मानव दुर्बलता का लक्षण है। देवता इन भावनाओं से ऊपर हैं। आपके लिए तो संपूर्ण मानव जाति संतान के समान है। फिर आप किसी एक की चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने भगवान शिव को जल प्लावन करने का परामर्श देकर अपना कर्तव्य निभाया। भगवान शिव आपका परामर्श मानकर अपना धर्म निभा रहे हैं। अब इस जल प्लावन से किसको बचाना है, कैसे बचाना है और कितना बचाना है, यह आप मेरे लक्ष्मी नारायण पर छोड़ दीजिए। पालन करता तो वही हैं। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। तुम्हारी तर्क संगत बातों ने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। यह सत्य है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, एक नन्हा सा दीपक उसे दूर करने के लिए